देखिए, समय एक ऐसा विषय है जो किसी को बख्शता नहीं है। एक छोटा बच्चा हो या फिर कोई बूढ़े बुजुर्ग, जिनका जितना समय लिखा हुआ है उतना ही मिलता है। उसके बाद उसको एक सेकंड एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता जीवन को जीने के लिए। अब यहाँ पे लोग बोलते हैं मैंने समय को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाया, मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं टाइम को मैनेज ही नहीं कर पाया, या फिर मैं समय को समझ ही नहीं पाया। तो आज का ये वीडियो अगर आप समय को समझना चाहते हो, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं समय क्या है, समय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, समय को मैनेज करना चाहिए या फिर कुछ और मैनेज करना चाहिए, समय से मैक्सिमम कैसे पाया जा सकता है, समय के साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखने का, और चैनल में अगर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करने का, ताकि आने वाले भविष्य में जो कोई भी ऐसा ही रोचक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेटिव कंटेंट में कष्ट करके आप लोगों के लिए बनाऊं, वो सबसे पहले कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लिए हो? चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है, समय वास्तविकता में होता क्या है सर? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, कोई भी विषय, कोई भी वस्तु, कोई भी प्राणी से अगर आप मिलना चाहते हो तो दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होता है। एक है सही जगह का पता होना और दूसरा है सही समय पता होना। अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए कि मैं अभी कौन सी जगह में हूं, और दूसरा कौन से समय में मैं यहां तक रहूंगा, यानी कि यहां मैं कितना देर तक टिकूंगा, रहूंगा। अगर आप 2200 साल में आते हो और मुझे ढूंढ रहे हो, इसी जगह पे मिलूंगा? मैं नहीं मिलूंगा, मैं मर चुका हूंगा, मैं इस शरीर को त्याग के किसी और शरीर में बस जाऊंगा या फिर किसी और जगह पे हूंगा, और डायमेंशन में होगा। ठीक है। अगर आप मुझे 1992 में ढूंढ रहे हो, इसी जगह में, मैं मिलूंगा? नहीं, इस जगह में ही आओगे, मैं नहीं मिलूंगा, क्योंकि मैं तब तक जन्म भी नहीं लिया। ठीक है। अब अगर तुमको मुझे चाहिए और मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूं, तो मैं तुम्हें एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा, इस टाइम पे इस जगह पे आओ, हम दोनों मिल सकते हैं। इसी प्रकार कोई भी सामान, कोई भी वस्तु जो एक जगह पे है, उसके साथ आपका साक्षात्कार होना, भेंट होना आवश्यक है। वो तभी हो पाएगा जब उस समय में आप वहां पे जाओगे। इसको बताने के लिए, बयां करने के लिए, शब्दों में इसका उल्लेख करने के लिए जो चीज बनाया गया, अकाउंटेबल करने के लिए, लोगों को मेजर करने में सुविधा बनाने के लिए जो चीज बनाया गया, उसे समय कहा जाता है, उसे टाइम कहा जाता है। अब देखो, जब आप या मैं, जो भी लोग अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो जब आदिम मानव बल स्थिति में थे, जब हमको पता नहीं था समय क्या है, चाका कैसे घूमता है, आग कैसे जलाया जाए, तब भी समय एग्जिस्ट नहीं करता था क्या? समय तो तब भी एग्जिस्ट करता था, पर देखने वाला कोई नहीं था, इसको मेजर करने वाला कोई नहीं था। अब मजे की विषय यह है, उस समय में समय को बनाया गया ताकि हम मेजर कर पाए, ताकि हम अपने प्रति अकाउंटेबल हो पाए। अपना जो एफर्ट है वो उस टाइम के अंदर इतना देना है, उसके बाद नहीं हुआ तो चलो उसको गिव अप करके कुछ और करते हैं। ऐसा अपने आप को स्ट्रक्चर करने के लिए वो बनाया गया था। पर धीरे धीरे लोगों ने इनके ऊपर इतना प्रभाव विस्तार किया कि भाई समय ना, जो चीज़ है, ये अपने हिसाब से चलना चाहिए। अगर मैं सोचूं, मेरे हिसाब से मेरे नीचे जितने भी सारे लोग हैं, यानी कि मैं लोगों को नीचा सोच रहा हूं कि भाई ये सारे लोग मेरे नीचे हैं, ये लोग समय को इतने अच्छे से समझते नहीं है, तो इनको मैं मैनिपुलेट करूंगा, इनको मैं कंट्रोल करूंगा। कैसे? इनको समझा दूंगा कि भाई 5 दिन समय होता है काम करने का और 2 दिन होता है जीवन जीने का। अब ऐसा मैं कैसे करूंगा? हैबिट बनाकर उनको मैं धीरे धीरे ये समझाता हूं, भाई काम करो, काम करो, काम करो, काम करो। 2 दिन जीने के लिए होता है, बाकी 5 दिन काम करने के लिए होता है। धीरे धीरे लोगों ने जब इसको अडॉप्ट कर लिया, तब समय को उसी फ्रेम में वो लोग मानने लगे, क्योंकि भाई रियलिटी वो होता है जो लोगों के दिमाग में होता है, उनके लिए रियलिटी वही है। अब वास्तविक चाहे कुछ भी हो, आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, आपके दिमाग ने जो मान लिया है वास्तविक है, वही आपके लिए वास्तविकता होता है। तो इस कारण जो चीज हमने बनाया वो अगर आपको रियलिटी लग गया, तो समय वही है। 5 दिन काम, 2 दिन जीना, ऐसे करते करते 60 साल काम। उसके बाद अपना जब सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है, तब जैसे चाहो जियो, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तब भी आपको लगेगा मैं तो मर चुका हूं, क्योंकि मैं काम नहीं कर रहा हूं, काम ही तो जीना था। समय की जो महत्व है वो आपके लिए कितना है, कैसा है, समय की जो बाउंड्रीज है, उसको जब तक आप तोड़ोगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। तो इस कारण मैं बोलता हूं, समय नापी जो चीज है वो वास्तविकता में बनाया गया था अकाउंटेबिलिटी के लिए, मेजर करने के लिए, ना कि आपको किसी लिमिट में बंधने के लिए। ठीक है। बहुत सारे लोग लिमिट में बंध लेते हैं। अब इतिहास में जितने भी सारे महान लोगों को आप देखोगे, चाहे वो पिकासो हो, स्टीव जॉब्स हो, महात्मा गांधी हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, इन सारे लोगों ने जो समय नामी जो मायाजाल है, इसको समझा कि भाई इस समय से अगर बाहर जाना है तो समय को एज ए थर्ड पार्टी ट्रीट करना है, कि भाई इसको ना साइड हटाते हैं। समय के अंदर हमको फंसना नहीं है कि भाई इस टाइम के अंदर ये करना है, इसके बाद ये करना है। और रूटीन में विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए जो महत्वपूर्ण था वो था अपना सोच विचार। उन्होंने जो समझा, जो मेरे लिए मैटर करता है, जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उसे मैं करूंगा, चाहे जितना ही समय क्यों ना लग जाए। पिकासो ने इतने सारे जो पेंटिंग्स बनाए थे, वो समय को
कैसे छलांग लगा सकता था? क्यों? क्योंकि वो समय को मानता ही नहीं था। भाई समय एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब मैं कोई एक पेंटिंग कर रहा हूं तब मैं वही बे सर्वस्व निछावर कर रहा हूं। महात्मा गांधी जो एक बार वेद गीता से ज्ञान ले रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उस टाइम पे उन्होंने समय को नहीं देखा। ये वो अब डिसीजन लेना पड़ा, डिसीजन लिए। अब उन्होंने बोला कि भाई नॉन वायलेंस, कि हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे। जिस समय ने उन्होंने कहा वो उस समय के लिए सही था, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसे बदला, लोगों के अंदर वो ऊर्जा संचार हुआ, उन्होंने कहा कि भाई लड़ेंगे। वो जो स्थिति का उन्होंने मतलब बैलेंस किया, जो पूरा स्ट्रक्चर हुआ पूरा हमारा जो इंडियन पॉलिटिक्स का, वो समय के अनुसार समय करता रहा। लेकिन उन्होंने इन चीज़ों के बाहर जाके चीज़ों को सोचा कि भाई अगर ऐसा नहीं होगा, एक स्थिति ऐसा होगा कि भाई पूरा भारत वर्ष स्वतंत्र हो गया है, अब इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने पार्टी को मतलब डिफॉर्म कर दिया कि भाई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने सोचा ऐसा, उन्होंने करने का चाहा। ये जो सारी चीज़ें हैं, समय को छलांग लगा के, कोई लिमिटेशन में बात कर नहीं। मतलब कहने की विषय इतना है, आप समय को नियंत्रण करना चाहते हो, गलत बात है क्योंकि आप कर नहीं सकते हो। आप समय में अपने आप को लिमिटेड करना चाहते हो क्योंकि ये उचित नहीं है आपके साथ, इसलिए इसको करना नहीं चाहिए। तो करना क्या चाहिए? समय से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, आपका पर्पस क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, उसको करना है। अब इसको करने के लिए आपको टाइम मैनेजमेंट है नहीं करना है। टाइम मैनेजमेंट जो शब्द है यही गलत है। समय को मैनेज किया नहीं जा सकता। पर कहने के लिए, समझाने के लिए इसी शब्दों का प्रयोग हम भी करेंगे ताकि टाइम मैनेजमेंट वाला विषय आप समझ सको। लेकिन रियलिटी में मैनेज टाइम नहीं होता, मैनेज मैं होता हूँ। मैं अपना जो प्रायोरिटी है उसको मैनेज करता हूँ। यहाँ पे दो चीज़ मैटर करता है, वो अगले चरण में हम लोग सीखेंगे कि टाइम को जो मैनेज करने वाली बात, मतलब कहने के लिए भी टाइम को जो मैनेज करने वाली चीज़ है उसको कैसे किया जाता है। अगले चरण में चलिए देख लेते हैं। अब सो कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट करने के लिए यहाँ पे आपको दो चीज़ समझना पड़ेगा। एक तो है मैं खुद, यहाँ पे मैं अर्थात अभिजीत घोष नहीं, आप स्वयं हो। तो यहाँ पे वो सोचना है आपको कि मैं महत्वपूर्ण हूँ, अर्थात मैं जो डिसीजन लूँगा, मैं जो काम करूँगा, क्या उस काम को करने के लिए मैं ही सबसे उपयुक्त हूँ? क्या मुझे ही उसको करना पड़ेगा या फिर मेरे वजह कोई और भी कर दे तो चल जाएगा? यहाँ पे बात आता है इम्पोर्टेंस की, कि क्या ये काम उतना भी महत्वपूर्ण है जो मुझे ही करना पड़े। और दूसरा चीज़ है समय। समय क्या बोलता है कि भाई ये काम इतना भी ज़रूरी है क्या, अभी करना पड़ेगा क्या? ये दो प्रश्न पूछने से आपको पता चल जाएगा कौन सा काम को आपको करना है, कौन सा काम को आपको किसी और को देके करवाना है, कौन सा काम को अभी आपको दौड़ के करना है और कौन से काम को कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। देखो, जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, उसे मैं करना चाहूँगा, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। पर अगर वो थोड़ा अर्जेंट नहीं होगा, यानी कि अभी करने वाली स्थिति नहीं होगा, तो उसको मैं टालूंगा या फिर उसको मैं लिस्ट डाउन करके रख लूंगा कि भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिस्ट तो करूंगा, लेकिन अभी करूंगा नहीं। जैसे कि मानो 2024 में मुझे कोई एक गवर्नमेंट नौकरी का एग्जाम देना है, ठीक है। अब उसके लिए मैं प्रिपरेशन लूंगा, पर 2023 में मैं उस एग्जाम को दे नहीं सकता, तो इस कारण वो अभी अर्जेंट वाला चीज़ नहीं है। तो उसके लिए मैं प्रिपरेशन तो लूंगा पर वो अर्जेंट नहीं है, तो इस कारण मैं उसको नोट डाउन करूंगा कि हर दिन 8 घंटा पढ़ूंगा, ये वो फलाना ढिमकाना हमने लिख लिया, कंप्लीट हो गया भाई। चलो अब देखेंगे कि भाई मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट है, वो कौन सा काम है सर? अगर घर में आग लग गया या फिर परिवार का कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा असुस्थ है, उनका तबीयत बहुत खराब है, वो जीने मरने वाली स्थिति हो गया है, ऐसी स्थिति में हमको कुछ और देखना ही नहीं है। मुझे वीडियो शूट करना है, आपको ज्ञान देना है, किताबें लिखने हैं, लोगों को गाइड करना है, ये सारे काम को हटाओ। जो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, मेरा परिवार, वो अभी सही नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए मैं उन्हें उठाऊंगा, हॉस्पिटल लेके जाऊंगा, सीधी बात है। वो मेरे लिए अर्जेंट भी है और इमीडिएट इंपॉर्टेंट भी है, तो इस कारण उसको मैं करूँगा। तीसरा जो चीज़ है, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है, ये कौन सा चीज़ होता है? जब आप बहुत अर्जेंसी के तहत कोई काम को करने जाते हो। देखो, अगर किसी ने आपको कुछ उल्टा सीधा कह दिया, आप बहुत जल्दी क्रुद्ध हो गए, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया आपका, और आपने बोला मार देंगे अभी तुझे, कूट देंगे, मन ही मन बोल रहे हो। अब अचानक से आप रिएक्ट करने जा रहे हो, वो आपको लग रहा है ये अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, पर वास्तविकता में जब आप थोड़ा शांत दिमाग से सोचोगे कि भाई इतना भी अर्जेंट नहीं है, बाद में डांट लेंगे कभी, वो तो है, वो कहाँ जा रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट क्यों है? भाई उन्होंने मुझे धोखा दिया है, वो अगर मेरे लिए इंपॉर्टेंट लिस्ट में अभी भी रहेगा तो भाई मैं अपने साथ गलत कर रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट नहीं है वो अगर इंपॉर्टेंट होता तो भाई वो मेरे को धोखा नहीं देता। अगर धोखा दिया है उसके बाद वो इंपॉर्टेंट नहीं रहा और उसको हटाओ, ठीक है। और अगर यहाँ इसी चीज़ को और थोड़ा समझते हैं, आप कहीं पे स्क्रॉल कर रहे थे, रील्स देख रहे थे या शॉर्ट्स देख रहे थे, अचानक से आपके पास कोई प्रोडक्ट आ गया, जैसे कि मान लेते हैं मेरे पास
4 4 व्हीलर हैं, 2 बाइक हैं, उसके बावजूद मेरे सामने कोई एक साइकिल आया, मुझे बहुत पसंद आया एडवर्टाइज के थ्रू, और उसको मैंने क्लिक किया, देखा मैंने, बहुत पसंद आया, मुझे उसको बाय कर लेने का बहुत ज़्यादा इच्छा हो रहा था कि बाय कर लूँ, बाय कर लूँ, बाय कर लूँ। लेकिन वहाँ पे मुझे एक पल के लिए होल्ड करना है, भाई क्या मैं इसे बाय करूँ? अब यहाँ पे जो मैं प्रश्न किया उसके बाद मैं देखूंगा कि भाई क्या ये अर्जेंट है, मुझे साइकिल की ज़रूरत है क्या, अर्जेंट अभी चाहिए क्या, चाहिए क्या? उत्तर आएगा नहीं, क्योंकि भाई तेरे पास बाइक है, तेरे पास 4 व्हीलर है, तो भाई क्यों ज़रूरत है, नहीं है। और दूसरी बात, इंपॉर्टेंट भी है क्या? हाँ, साइकिल इको फ्रेंडली होता है, चलाने से स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, ठीक है, पर इंपॉर्टेंट है क्या, अभी चाहिए, कुछ ज़रूरी है? अब दोनों में ही यहाँ पे वो चीज़ नहीं आता। मान लेते हैं यही चीज़, और एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझने की प्रयास करते हैं। मान लेते हैं मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में मेरे पास लड़कियों का मैसेज आ रहा है कि भाई यहाँ पे आओ, मिलते हैं, डेटिंग वेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे मैसेजेस आ रहा है, उसके बाद मेरे मन में इच्छा भी हो रहा है कि भाई चलो जाते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं, थोड़ा मजे करते हैं। पर यहाँ पे ना ही वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट लिस्ट में है, क्योंकि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ और इस कारण मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ। जितने भी सारे वो मजे वाली चीज़ है, उन सारी चीज़ों से हम दूर रहते हैं। अब मैं यहाँ पे एकदम ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़कियाँ अर्थात मजे मारने वाले विषय, क्योंकि इसको लेके बाद में बहुत सारे ड्रामा हो सकता है, तो इस कारण मैं बोल दे रहा हूँ भाई, अब वहाँ पे उसको अदरवाइज मत लेने का, बस ये बोलने का कि जहाँ पे हमको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, उन सारी चीज़ों से दूर होके हमको एक कठोर मेहनत वाला स्थिति में रहना है। अब इसी कारण ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है, ठीक है। अब ऐसे जो स्थिति है, इसमें मुझे उसको नहीं चाहिए होता है, मेरे को वो मस्ती नहीं चाहिए, तो इसलिए हमको इसको इग्नोर करना है। और देखो, जो भी सारी चीज़ें आपको नहीं चाहिए, अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको डस्टबिन में, कूड़ेदानी में जाके फेंक दो, या फिर अगर फेंक नहीं पा रहे हो, उसको छोटा एक और कागज में लिखो और उसको रख दो कि बाद में देखेंगे। अगर किसी के ऊपर क्रुद्ध हो रहे हो, गुस्सा आ रहा है, उसको मार देंगे, उसको लिख के रखो कि भाई 5 दिन बाद मारेंगे, या फिर 5 साल बाद मारेंगे, या फिर किसी चीज़ को खरीदने का मन कर रहा है, वहाँ पे अपने आप को वो कंज्यूम वाला मेंटलिटी से दूर करने के लिए, भोग विलास से दूर करने के लिए भाई होल्ड करो अपने आप को और बोलो 5 साल बाद उसको लेंगे, या फिर 2 दिन बाद उसको सोचेंगे, 5 दिन बाद उसको सोचेंगे। और ये जो सोचने का आप समय लेते हो ना, उसके बाद भी अगर आपको लगता है, तब आपको पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट है या नहीं, इस कारण उससे बाहर आने का। अब इसी में चौथा जो चीज़ आता है, जो अर्जेंट तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। कैसे? मान लेते हैं मुझे इस वीडियो को एडिट करना है, ठीक है। अब ये जो वीडियो है, ये मैं एडिट तो कर सकता हूँ, पर मेरा इससे भी महत्वपूर्ण कोई काम है। मान लेते हैं मुझे कोई किताब लिखना है, या फिर कहीं पे सेमिनार देना है, कुछ भी करना है, उसके लिए मैं वहाँ पे उस टाइम पे जा पाऊंगा, एक ही टाइम पे मैं 2 जगह पे नहीं रह सकता ना। तो इसके लिए इस काम को किसी और को अगर मैं डेलीकेट कर सकता हूँ, किसी और को देके करवा सकता हूँ, तो मैं डेफिनेटली, ये अर्जेंट है तो किसी और को देके करवा सकता हूँ ना, कि भाई मेरे को 7 बजे तक ये वीडियो अपलोड हो जाना चाहिए। मैं अपने टीम को बोला भाई ये एडिट करके रख दो, बस अपलोड कर देना, मेरे को एक बार दिखा लेना, हाँ ठीक है। अब ये जो चीज़ है, ये आपके साथ भी होता है, जो काज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है पर बहुत ज़्यादा अर्जेंट भी है, पर आप कर नहीं सकते हो, तो किसी और के द्वारा करवाया जा सकता है। अगर जा सकता है, उसे दे दो, डेलीकेट कर दो, उसके बाद चेक कर लो कि भाई आपने सही करवाया कि नहीं, बस हो गया आपका काम। तो टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता, अपने आप को मैनेज किया जा सकता है। अपने आप की इमोशंस को, अपने आप की भावुकता को, अपने आप की प्रायोरिटी लिस्ट को आप मैनेज कर सकते हो। और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समय क्या है, कैसे चल रहा है, उसको नहीं देखने का। देखना यह है कि आप उसी समय के अंदर क्या कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हो, अपने पर्पस की तरफ आप दौड़ रहे हो कि नहीं, आप अपने आप के लिए काम कर रहे हो कि नहीं, अपने सपनों के लिए, अपने विजन के लिए, अपना विचारों के लिए आप काम कर रहे हो कि नहीं। बस ये करो, आप समय को जीत जाओगे सर। और अगर समय को जीतने में आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो रहे हो, अपने आप को समझ नहीं पा रहे हो, आपको कुछ एक्शन के थ्रू अपने आप को ऑलवेज अंदर से मोटिवेटेड रखने की आवश्यकता है, तो मेरा अंतःप्रेरणा जो मैंने कोर्स बनाया है, वो आपको बहुत ज़्यादा सहायता कर सकता है। यहाँ पे मैंने 100+ एक्शन प्लान आपको दिया है, जिसको इंप्लीमेंट करके आप अंदर से ऑलवेज मोटिवेटेड रह सकते हो। उसके बारे में अगर आप डिटेली जानना चाहते हो, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे रखा है, उसके बारे में जो PDF बनाया है उसको देखिए, पढ़िए, सीखिए, समझिए। उसके बाद अगर आपको लगता है वो चीज़ आपके लिए बनाया गया है, आप उसको लेना चाहते हो, डेफिनेटली उसी PDF के अंदर कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा, बुक योर सीट नाउ। वहां पे टैप करने का, पेमेंट को कंप्लीट करने का, जिस दिन वो कोर्स लॉन्च होगा आपको मिल जाएगा। प्री लॉन्च ऑफर के तहत पहले 30 व्यक्तियों के लिए 67% ऑफ में अभी भी चल रहा है वो। सो डेफिनेटली चेक इट आउट और मुझे बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहना। जय हिंद, जय भारत।